हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोनादीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि न चल रहे हैं नवरात्रे और नवरात्रों में कन्या पूजन ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो मैंने भी हमेशा की तरह इस बार भी कन्या पूजन कराया। तो कन्या पूजन के लिए मैंने किस प्रकार से तैयारी की है आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने उनके खाने के लिए बनाए थे छोले। मीठे में मैंने बनाया था साबूदाने की खीर और पूरी बनाई थी, और मोतीचूर के लड्डू रखे थे। फ्रूट्स में मैंने एप्पल, ऑरेंज और बनाना रखा था। और उसके बाद जब सब खाना बन गया उसके बाद मैंने माता जी को लगाया भोग। भोग लगाने के बाद फिर जैसे जैसे लड़कियां आती गईं, सबसे पहले मैंने उनके पैर धोए, उनसे आशीर्वाद लिया, फिर उनको एक जगह बिठाया। बिठाने के बाद मैंने सर पे उनके लगाया थोड़ा सा तेल, फिर लगाई बिंदी। बिंदी लगाने के बाद मैंने लगाया उनके पैरों पे आलता। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आराम से मैं लगाती हूँ, क्योंकि अगर क्लीन लगता है तो बहुत ही सुंदर पैर दिखते हैं। तो मैंने आराम आराम से सबके पैरों पे लगाए आलता, और ये सब उनको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं पे कन्या खाने जाती हैं तो कहीं आलता नहीं लगाते हैं। पर मैं हमेशा की तरह से ही, हमारे यहाँ आलता लड़कियों को जब आती हैं कन्या भोजन के लिए तो उनको पहले तैयार किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जो कन्याएं होती हैं वो माता जी का रूप होती हैं। तो माता जी को पहले उनको तैयार करो, उसके बाद ही उनको भोजन कराना चाहिए। अब मेरे यहाँ हमेशा से ही, बचपन से ही मैंने देखा है, मैंने अपने मायके में भी देखा, ससुराल में भी देखा, सब सेम जगह ऐसे ही होता है। तो मैं भी वही फॉलो करती हूँ अपने ट्रेडिशन को, जिस प्रकार से हमारे यहाँ होता है। लेकिन यहाँ पे लड़कियाँ बहुत ही खुश हो जाती हैं जब उनको मैं अच्छे से तैयार करती हूँ। तो फिर इसके बाद मैं आलता लगाने के बाद मैंने फिर एक बार लिया उनसे आशीर्वाद। आशीर्वाद लेने के बाद मैंने एक एक करके सभी लड़कियों को आलता लगाया। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो भी मेरे पेज को फॉलो कर लें। तो आप देख सकते हैं कितने ही प्यारे प्यारे पैर हैं, कितनी छोटी बड़ी। ये जो लड़की है ना बहुत ही अच्छे से लगवाती है, सबसे छोटी है पर बहुत ही अच्छे से लगवाती है। फिर इसके बाद मैंने सबको बोला कि अपने अपने पैर दिखाओ। सबने अपने अपने पैर सामने किए और मैंने उनका वीडियो लिया। तो आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके सभी को लगाया। सभी को लगाने के बाद फिर मैंने उनको दिया खाना परोसा। खाना परोसने के बाद फिर मैंने उनको दिया गिफ्ट। गिफ्ट में मैंने लिया था छोटी छोटी क्लिप्स ली थी, और छोटे से क्लचर लिए थे, और मैं रुमाल लिया था, और 10-10 रुपीज़ मैंने दिए थे सबको। और एक एक रुमाल जो मैंने सबसे पहले ही मैंने उनको दे दिया था, उनके सर पे रख दिया था। तो ये सब बहुत ही अच्छे से खाए। मैंने सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि लड़कियाँ जो होती हैं ना मन से खा लेती हैं, तो मैं सब्ज़ी हमेशा ही बनाती हूँ। बस भोग वाले नमक, जो सेंधा नमक आता है ना, मैं उससे ही बनाती हूँ। तो और उनकी मम्मियाँ भी हैं, क्योंकि छोटी छोटी रहती हैं ना जो, तो वो अपने से खाना नहीं खाती हैं, तो उनकी मम्मियाँ आती हैं तो वो भी खाना खिलाती हैं। तो वो सब कोई बैठी थी। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों के यहाँ किस प्रकार से नवरात्रि सेलिब्रेशन होता है ये भी मुझे कमेंट जो खाना सर्व कर रही थी ना वो मेरी फ्रेंड है, उनकी भी बेटी है। तो मैं कन्या भोजन के लिए उनकी बेटी को भी बुलाती हूँ, तो मैं उनको भी बुलाती हूँ, क्योंकि वो मेरी बहुत ही हेल्प कर देती हैं। तो अब मैं और वो मिलके ही सारा काम करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो आती हैं तो। और मैं उनको हमेशा बुलाती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने लड़कों को खाना खिलाया। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय एवरीवन।